अस्सलाम वालेकुम। आपने थंबनेल के ऊपर टाइटल पढ़ लिया होगा। एक बड़ी खबर आज की कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक खत लिखा है और उस खत में आर्मी चीफ, पाक फौज, DGISI, सेक्टर कमांडर्स और तमाम आईजीज जो हैं पाकिस्तान पुलिस के, उन सबको वार्निंग दी है। किस तरह की वार्निंग दी है, उसमें क्या कहा है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ये एक हकीकत है और इस बात को हमने कंफर्म किया कि काजी फाइज ईसा साहब ने क्या इन तमाम इदारों को और तमाम अफराद को खत लिखा कि नहीं लिखा। हमारी कंफर्मेशन के मुताबिक 100% ये खबर दुरुस्त है कि आर्मी चीफ को, सेक्टर कमांडर्स को, DGISI को, जबकि तमाम आईजीज जो हैं वो पंजाब पूरे पाकिस्तान के इंक्लूडेड पंजाब पुलिस हों, उनको खत लिख के जो बातें कही हैं वो बड़ी काबिल गौर हैं। और इसके अंदर उन्होंने वार्निंग दी है और वार्निंग इस तरह की है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं, जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस अदालतों के हुक्मनामे के बावजूद गिरफ्तार कर रही है, जबकि जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब होना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि अगर आपने इस बात के ऊपर तवज्जो न दी जो हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, तो फिर आप नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। उसमें 1 महीने का वक्त दिया गया। उस 1 महीने के वक्त के अंदर अंदर कहा गया कि अगर आपने इसके ऊपर एक्शन न लिया, आपने इस चीज के ऊपर अमल दरामद ना किया, तो ऐसी सूरत हाल में जो आप खुद हैं नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे और कानून जो है अपनी पूरी ताकत के साथ फिर आपका सामना करेगा, आपका मुकाबला करेगा और आपको इससे मुकाबला करना होगा और इस ताकत का आपको सामना करना होगा। यकीनन पाकिस्तान का जो आइन है 3 बार बदला, 1956 में, फिर 1962 में तरमीम की गई, फिर 1973 का आइन अब तक वही है। ताहम इसके अंदर नैब के कानून में और बाकी चीजों में कभी कभार तब्दीलियां होती रही, इस तरह से कि इसका सरबराह जो है वो कोई आर्मी चीफ रिटायर्ड जो है फौजी अफसर वो भी लग सकता है। कभी 90 रोज का रिमांड, कभी 14 रोज का रिमांड, अब 30 दिन का रिमांड दे दिया गया। अब फिर से केसेस जो थे वो बहाल हो गए। ताहम काजी फाइज ईसा एक ऐसे शख्स हैं जिनका तल्लुक बलोचिस्तान से है, जहां से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो विक्टिम बने, वो निशाना बने, वो अगवा होते रहे। और काजी फाइज ईसा को जो सजा काटनी पड़ी अपनी अहलिया की प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज लंदन में जो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के जोर के ऊपर, उनके कहने के ऊपर जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, ये सारे किस्से वो थे जिसकी वजह बड़ी ये थी कि काजी फाइज ईसा लापता अफराद, नामालूम अफराद के ऊपर आवाज उठाते थे कि इनको बहाल होना चाहिए। आज वही काजी फाइज ईसा जो बलोची हैं, जो बड़े दबंग आदमी हैं, जो कानून को समझते हैं, जो नडर हैं, वो किसी के डर और खौफ में नहीं आते, भले इनके ऊपर इल्जामात रखते रहे। नून लीग ने इनको कंट्रोवर्शियल बनाया और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है, कोई भी हो, अगर उसका दिल और दिमाग काम कर रहा है, उसकी महसूस करने वाली हिस्सें काम कर रही हैं, उसका दिल ताकतवर है, उसकी सोचें जो हैं वो मजबूत हैं, वो करप्ट नहीं है, उसको अपनी जान और माल की फिक्र नहीं है, उसने कोई खजाने जमा नहीं किए हुए जिनकी वजह से उसको खौफ हो, जिसकी आखिरत की तैयारी हो, जो हक और सच की बात करना चाहता हो, तो फिर काजी फाइज ईसा जैसे जो लोग हैं वो सबसे ताकतवर इसलिए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो आईन पाकिस्तान ने इख्तियार दिए हैं, जो कानून ने उनको इख्तियार दिए हैं, जो अदालत उनको इख्तियार देती है, इवन इस्लाम ने, मजहब ने, शरीयत ने जो उनको इख्तियार दिए हैं, उसमें वो आर्मी चीफ से भी बालातर हैं, वो मुल्क के सदर से भी ऊपर हैं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म से भी, उनसे ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और कानून का और आइन का सरबराह सुप्रीम कोर्ट होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह होते हैं, वो उसको लीड कर रहे होते हैं। तो इसी चीफ जस्टिस ने कह दिया, आर्मी चीफ, DGISI, इसके साथ सेक्टर कमांडर्स को, और मैं फिर रिपीट करता हूँ, तमाम आईजीज जो हैं पुलिस पाकिस्तान के, कि आप इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां बंद कीजिए। अब देखना ये होगा कि इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां इस वक्त कहाँ हो रही हैं। ये इंसानी हकूक की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी है कि आप किसी का केस ना सुने और जज के ऊपर अदम एतमाद की जाए और फिर उसके बावजूद वो जज उसी शख्स के खिलाफ फैसला सुनाए, मेरी मुराद इमरान खान। ये इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है कि एक शख्स जेल में हो, जेल से उसको अदालत में पेश ना करें, ये इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। ये भी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है कि एक शख्स जेल में हो और वो पेश ना हो और आप खुद ही पेश ना करें और उसके बाद उसकी अदम पेशी के ऊपर उसकी गिरफ्तारी डाल दें। ये भी खिलाफवर्जी है कि जो आइन और कानून कहता है कि एक शख्स को जेल के अंदर
کہاں پہ کون سی سہولیات ملنی چاہیے آپ نہ دیں تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بھی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اگر جج فیصلہ دیتے ہوئے لکھے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھنا ہے اور آپ اپنی خفت مٹانے کے لیے اس کو اٹک جیل میں رکھیں تو یہ بھی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ اور بڑی خلاف ورزی ہے کہ آپ لوگوں کو بنا ایف آئی آر کے اغوا کر کے لے جائیں، جس طرح سے عمران ریاض جو تھے وہ اغوا ہوئے، جس طرح سے عثمان ڈار کو اغوا کیا گیا، ماضی میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں ہوئی، نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا۔ یہ سب سے بڑی خلاف ورزی ہے کہ 13 مرتبہ عدالت ضمانت دے دے، اس کے باوجود نقاب پوش آئیں، نامعلوم افراد آئیں اور وہ پرویز الہی کو گرفتار کر لیں۔ یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ سائفر کیس جس کو آپ مانتے نہیں تھے، اس کے اندر شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑی لے کے آئیں اور لوگوں کو ان کا بنیادی حق جو ہے وکیل کرنے کا، عدالت میں پیش کرنے کا، چیزیں جو بھی قانونی نکات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کا نہ دیا جائے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں۔ پاکستان کے کارکن جو ہیں تحریک انصاف کے ہوں، عام پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، انسان ہوں، کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو، ان کو ضمانتیں ہو جانے کے باوجود صنم جاوید اور باقی لوگوں کو پولیس نہ چھوڑے اور ان کے ابا کو کہے کہ ہم تمہاری بیٹی کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا، خط کے اندر وارننگ دی، 1 مہینے کا چند دنوں کا وقت دیا اور کہا کہ اگر آپ نے اس کے اوپر سختی سے عمل نہ کیا تو آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کس حد تک آگے بڑھ کے اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کروا سکیں گے، کس طرف یہ چیزیں جائیں گی، ہم دیکھیں گے اور اس کی فالو اپ سٹوری بھی کریں گے۔ آج میں سفر میں تھا تو جس کے باعث مجھے راستے سے یہ سٹوری کرنا پڑی۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے نئی معلومات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔